अकबर मुगल बादशाह। भारतीय इतिहास का जब भी अध्ययन करते हैं तो भारतीय इतिहास में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाता है जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा साम्राज्य किसी मुगल बादशाह का था तो उसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। अकबर शब्द जैसे ही दिमाग में आता है, शब्द क्या है? अकबर। अकबर कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। अकबर बेसिक फारसी भाषा का वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्यायप्रिय। अकबर ने स्वयं उपाधि धारण की थी, जलालुद्दीन ने स्वयं एक उपाधि धारण की थी, स्वयं घोषित अकबर था, वो स्वयं घोषित न्यायप्रिय था। जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम बताते हम जलालुद्दीन। वास्तविक नाम क्या बताते हैं इसका? हम जलालुद्दीन। बादशाह अकबर या बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिसका जन्म कब कहां हुआ? तो जन्म हुआ था इसका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो स्थान बताते हम अमरकोट। अमरकोट कहां है? वर्तमान पंजाब में। अमरकोट वर्तमान में कहां स्थित है? पंजाब में। अमरकोट के राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम बताते हम राणा वीरसाल। राणा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ, अर्थात अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के महल में हुआ था। इस हिंदू राजा का नाम क्या था? राणा वीरसाल। हम जब हुमायूं को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी और बाबर की मृत्यु के 5 दिन उपरांत उसका पुत्र बादशाह बना था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने लगभग 10 वर्ष शासन किया, लेकिन 1539 चौसा का युद्ध और 1540 बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। तो आरंभ में उसने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शेख अकबर जामी के पास शरण ली थी और अकबर जामी की पुत्री से निकाह किया था। इस पुत्री का नाम क्या बताते हम? हमीदा बानो बेगम। इनके पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम बताते हम हुमायूं। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम बताते हम हमीदा बानो बेगम। ये हमीदा बानो बेगम जो थी, ये शेख अकबर जामी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? शेख अकबर जामी की पुत्री थी। एक सूफी संत हुआ करते थे, एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, जिनकी पुत्री से निकाह किया था अकबर ने। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था और राणा वीरसाल के महल में रहा था। अकबर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और अकबर का पालन पोषण भी वही हिंदू परिवार में हुआ था। हम जब अकबर की बात करते हैं, इस अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ? तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित, किस जिले में? गुरुदासपुर जिले के कालानौर गांव में हुआ था। वहां कैसे पहुंच गया भाई? भाई मुगल बादशाह हुमायूं, किसकी बात करते हैं हम? मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं लगभग 15 वर्ष तक निष्कासित रहा था। 1540 में शेर शाह सूरी से पराजित होकर गया था और 1555 ईस्वी में 2 युद्ध हुए थे, जिसमें से एक युद्ध बताते हम सरहिंद का युद्ध और दूसरा बताते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। जिन दोनों युद्धों में आदिल शाह सूरी के सेनापति सिकंदर सूरी को पराजित कर हुमायूं वापस दिल्ली आया था। 24 जुलाई 1555 ईस्वी को 24 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने हिंदुस्तान जीता था, दिल्ली का वापस बादशाह बना था। लेकिन हुमायूं एग्जैक्ट 6 महीने बादशाह रहा और 24 जनवरी, तारीख क्या थी? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों ने लिखा है ना कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली व्यक्ति, लेकिन हुमायूं एक अभाग्यशाली व्यक्ति था जो आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई, तारीख क्या थी? तारीख थी आपकी, तारीख क्या थी भाई? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को।
हुमायूं ने जब दिल्ली जीता था 1555 में सरहिंद मच्छीवाड़ा युद्ध के उपरांत, तो वो सेना लेकर आया। परिवार तो उसका अमरकोट में ही था, परिवार उसका रणवीर साल के महल में ही था, और अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो उसके साथ एक विश्वस्त सरदार था, सेनापति था, वजीर था, जिसका नाम बताते हैं बैराम खां। क्या नाम बताते हैं? बैराम खां। बैराम खां एक पठान सेना नायक था जो हुमायूं का विश्वस्त था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो बैराम खां ने कहा अपनी सेना से कि भाई हमने अभी दिल्ली जीता है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने हुए हमें दिल्ली जीते हुए, हम प्रशासनिक गतिविधियां प्रॉपर चला नहीं पाए हैं, उससे पहले बादशाह की मृत्यु हो गई है। तो ये ध्यान रहे कि ये बात किसी को खबर ना लगे कि बादशाह की मृत्यु हो गई है, क्योंकि बादशाह की मृत्यु की बात किसी को पता चली तो दिल्ली पर कोई ना कोई कब्जा कर बैठेगा। और हुमायूं का परिवार तो अभी अमरकोट में है। तो बैराम खां ने कहा कि मैं अमरकोट जाता हूं। मैं कहां जाता हूं? अमरकोट जाता हूं, और मैं इसको लेकर आता हूं, राजा बनाएंगे इसको। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये बात कहीं भी वायरल नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए कि बादशाह सलामत की मृत्यु हो गई है। बैराम खां जो था वो आपके अमरकोट की ओर रवाना हुआ, जिसने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। अकबर का राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन तब तक दिल्ली पर किसी और ने कब्जा कर लिया। भाई अकबर के राज्याभिषेक और हुमायूं की मृत्यु दोनों के मध्य 20 दिन का अंतराल था। तो दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का तख्त जो है वो 20 दिन तक खाली रहने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम बताते हम हेमू, आदिल शाह सूरी के सेनापति और रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का बादशाह बन बैठा। अब हुमायूं के पुत्र अकबर को यदि दिल्ली के तख्त पर बिठाना है तो बैराम खां को सबसे पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? हेमू विक्रमादित्य से। हेमू विक्रमादित्य, इसकी बात कर रहे हैं हम। हेमू विक्रमादित्य भारतीय इतिहास का वह शासक, अंतिम शासक जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठकर सत्ता संचालित की थी, उसे हम हेमू के नाम से जानते हैं। कौन था ये हेमू? हेमू वास्तव में था कौन? तो एक रेवाड़ी का नमक विक्रेता था। हरियाणा जाओगे ना तो रेवाड़ी का नमक विक्रेता था, नमक का व्यापारी था, और आदिल शाह सूरी का सेनापति था। किसका? आदिल शाह सूरी का सेनापति। जिस आदिल शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं वापस दिल्ली आया है, उसी आदिल शाह सूरी का सेनापति था। और ये भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू राजा था जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठकर सल्तनत संचालित की। अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि क्या बताते हैं हम? इसकी उपाधि बताते हैं विक्रमादित्य। इसी को कहते हैं हेमू विक्रमादित्य। ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है, भाई हमने विक्रमादित्य पढ़ा। विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित उपाधि है। आपसे कहे कि भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित उपाधि कौन सी है? भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित उपाधि जो सर्वाधिक लोगों ने धारण की वो कौन सी है? तो उत्तर क्या देंगे हम? विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य की उपाधि कुल कितने राजाओं ने धारण की? टोटल कितने राजाओं ने धारण की है? तो कुल 14 राजाओं ने धारण की है। कितने राजाओं द्वारा धारण की गई? 14 राजाओं द्वारा। सवाल पूछ सकता है कि प्रथम हिंदू राजा जिसने ये उपाधि धारण की और अंतिम हिंदू राजा जिसने ये उपाधि धारण की, और कुल राजा हम ऊपर लिख चुके हैं। और सर्वाधिक किस वंश के राजाओं ने, सर्वाधिक राजा जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, ये सवाल कर सकता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो मालवा का राजा था। कहां का राजा था? जिसका नाम बताते हैं अजीत प्रथम विक्रमादित्य। भाई भारतीय इतिहास में इस राजा को डायरेक्ट विक्रमादित्य के नाम से ही जानते हैं।
जिसने विक्रम संवत शुरू किया था 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत शुरू करने वाला जो राजा था, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू करने वाला राजा अजीत प्रथम विक्रमादित्य भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और अंतिम राजा कौन था भाई? तो अंतिम राजा का नाम बताते हम, हेमू विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठकर दिल्ली की सत्ता संचालित की थी। सर्वाधिक किस वंश के राजाओं ने यह उपाधि धारण की? तो सर्वाधिक उपाधि धारण की चालुक्य वंश के राजाओं ने। किस वंश के राजाओं ने? और चालुक्य वंश के कितने राजाओं ने यह उपाधि धारण की? तो राजा कितने थे? 6। हुमायूं की मृत्यु हुई थी। पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अब दिल्ली के तख्त पर अकबर को बिठाना है तो बैराम खां को एक युद्ध लड़ना पड़ेगा हेमू विक्रमादित्य से। परिणाम यह हुआ कि नवंबर 1556 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम बताते हम पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस किस के मध्य? बैराम खां जो अकबर का सेनापति था। किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति कौन था भाई? बैराम खां। और सामने कौन था आपका? सामने था हेमू विक्रमादित्य। ये हेमू विक्रमादित्य जो था ये पानीपत के दूसरे युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और अंतिम और निर्णायक विजय किसे मिली? तो विजय मिली बैराम खां को। और बैराम खां ने दिल्ली की तख्त पर एक व्यक्ति को बिठाया जिसका नाम था अकबर। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो यह अल्पायु में था। अकबर जो था अंडर एज था। कितनी आयु में था? तो अकबर उस समय 13 वर्ष और 4 माह की अवस्था में था। कितनी आयु थी? 13 वर्ष और 4 माह की आयु में था अकबर। अकबर सत्ता संचालित नहीं कर सकता। तो वास्तविक पावर किसके पास जाएगी? वास्तविक पावर एक व्यक्ति के पास चली गई जिसे पठान बाबा, अफगान बाबा या बैराम खां के नाम से जानते हैं। अब सत्ता का वास्तविक दामोदर किसी व्यक्ति पर था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था बैराम खां। और ये बैराम खां जो है इसी को इतिहास में पठान बाबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पठान बाबा बैराम खां, एक अफगान सरदार जो हुमायूं के दरबार में रहा, अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया। बैराम खां का संरक्षण काल क्या था भाई? किसकी बात कर रहे हैं हम? बैराम खां। बैराम खां का संरक्षण काल 1556 से लेकर 60 के मध्य लगभग 4 वर्ष तक संरक्षक रहा। हम जब मुगलिया इतिहास की बात करते हैं तो एक पद पढ़ते हैं जिस पद का नाम बताते हैं वजीर। पद कौन सा पढ़ते हैं बेटा? वजीर। ये वजीर कौन था? तो ये बादशाह का सलाहकार था। बादशाह का प्रधान सलाहकार कौन होता था? तो वजीर होता था। और ये बादशाह का सेनापति भी था। पूछे कि बादशाह का प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? तो वो होता था वजीर। ये वजीर के पद का गठन कब और किसने किया था? इस वजीर के पद का गठन किया गया था कब? 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? बाबर द्वारा। इस पद का अंत कब किया गया? तो अंत किया गया 1562 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर द्वारा। यानी कि वजीर का पद मुगलिया इतिहास में पढ़ने को मिलता है 1526 से लेकर 1562 के मध्य। जो ये वजीर था, कौन था? वजीर। सवाल कर सकता है अकबर के दरबार में वजीर कौन था? हुमायूं के दरबार में वजीर कौन था? अकबर के दरबार में, बाबर के दरबार में वजीर कौन था? पहला वजीर कौन था? अंतिम वजीर कौन था? भाई बाबर ने बनाया था ये पद। किसने बनाया था? बाबर ने। तो बाबर के दरबार में वजीर जो हुआ करते थे उसका नाम था निजामुद्दीन अली खलीफा। आप खलीफा शब्द याद रखेंगे, निजामुद्दीन अली खलीफा। फिर हुमायूं के दरबार में हुए वजीर, तो पहले तो यही हुआ
निजामुद्दीन अली खलीफा, और फिर हुआ आपका बैराम खां। कौन हुआ? बैराम खां। और अकबर के काल में कौन कौन हुए भाई? तो अकबर के काल में कौन हुए? पहले हुआ बैराम खां। पहले कौन हुआ बेटा? बैराम खां। और फिर एक महिला हुई जिसका नाम था माहम अनगा। क्या नाम था? माहम अनगा। अब आपसे कहे कि मुगल काल का फर्स्ट वजीर कौन था, तो फर्स्ट वजीर तो ये रहा। और लास्ट कौन था? तो लास्ट ये रही। कौन है? माहम अनगा। लेकिन माहम अनगा अंतिम वजीर होने के साथ साथ मुगल काल में एकमात्र महिला वजीर होने का दर्जा भी प्राप्त है। तो क्या बैराम खां को अकबर के काल में वजीर का पद दिया गया था? नहीं, दो पद दिए गए थे। एक पद था वजीर का और एक पद था वकील का। हम दोनों को समझते हैं क्या कहता है वजीर और क्या कहता है वकील। ये लीजिए, अकबर के काल की यदि हम बात करें तो एक पद था वजीर का। कौन सा पद था बेटा? वजीर का। ये रहा वजीर। और एक पद था वकील का। हम दोनों पर बात कर रहे हैं, क्या कहता है वजीर और क्या कहता है वकील। वजीर का काम क्या था? तो वजीर का काम ये रहा, वो बादशाह का प्रधान सलाहकार था, वो बादशाह का प्रधान सेनापति। फिर ये वकील कौन था? अकबर अल्पायु में था, अंडर एज था। वास्तविक पावर जो थी वो बैराम खां के पास थी। तो बैराम खां किसी भी व्यक्ति को पद पर नियुक्त कर सकता था और किसी भी व्यक्ति को पद मुक्त कर सकता था। जिस व्यक्ति को मुगलिया इतिहास में यह काम दिया गया कि वो चाहे जिसको नियुक्त करे, वो चाहे जिसको हटाए, उसे क्या कहा गया? वकील। वकील कौन था? तो वकील के पास काम क्या था भाई? किसी भी व्यक्ति को पद देने व पद से हटाने का अधिकार जो था वकील के पास था। और मुगल काल का एकमात्र वकील, मुगल काल का एकमात्र वकील था जिसका नाम बताते हैं हम बैराम खां। तो बैराम खां के पास इतनी पावर है, वो किसी भी आदमी को पद पर नियुक्त कर सकता है और जब चाहे किसी भी व्यक्ति को वो पद से हटा सकता है। जाहिर सी बात है, दरबार में षड्यंत्र तो होंगे, दरबारी लोग षड्यंत्र तो तैयार करेंगे। अकबर की धायमा हुआ करती थी माहम अनगा, अकबर की धायमा, जिसने अकबर का पालन पोषण किया। अकबर सबसे ज्यादा विश्वास करता है उस पर क्योंकि उसने पाला पोसा है, मां का दर्जा दिया रखा है उसको। माहम अनगा, माहम अनगा ने षड्यंत्र तैयार किया इस आदमी से सारे अधिकार छीनने। भाई किससे छीनने हैं? बैराम खां से। तो माहम अनगा ने अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़काया। तो अकबर ने बैराम खां से कहा, बाबा आपने बहुत मुगल सल्तनत की सेवा कर ली है, अब ऐसा करो आप सामान लपेटो और मक्का मदीना जाओ, धर्म की यात्रा करो। तो बैराम खां धार्मिक यात्रा के लिए मक्का मदीना के लिए रवाना हो गया। बोला जहाज से जाऊंगा, समुद्र के रास्ते जाऊंगा। तो कहां पहुंचे भाई? पहुंचने के लिए रास्ता था गुजरात। लेकिन गुजरात में जनवरी 1561 ईस्वी में यह गुजरात पहुंचा। कहां पहुंचा? और गुजरात के पाटन में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैराम खां की हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा किया एक महिला ने जिसका नाम था माहम अनगा। हम जब बैराम खां को पढ़ते हैं तो इसी बैराम खां की पत्नी थी। बैराम खां की पत्नी कौन थी? तो उसका नाम बताते हम सलीमा बेगम। इस सलीमा बेगम से निकाह कर लिया किसने? अकबर ने। अकबर की सबसे उम्रदराज पत्नी कौन थी? तो उसका नाम क्या था? सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम व बैराम खां से उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम बताते हैं हम अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? तो बैराम खां और अकबर के संरक्षक बैराम खां और
अकबर की सबसे उम्रदराज पत्नी सलीमा बेगम से उत्पन्न पुत्र था। कोई बहराम खां का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अब सत्ता की सारी चाबियां लेकर एक महिला बैठी है, जिस महिला का नाम था माहम अनगा। मुगलिया इतिहास में सबसे चतुर महिला, जिसका नाम क्या था, माहम अनगा। अकबर की धाय मां कौन थी ये? माहम अनगा। एक अफगान महिला जिसे हम अकबर की धाय मां कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर की धाय मां कहते हैं। भाई अकबर तो सत्ता चलाने में सक्षम नहीं था, बालक था, तो वास्तविक पावर किसके पास है? तो वास्तविक पावर अब माहम अनगा के पास। माहम अनगा ने ग्रुप तैयार किया था। इतिहासकारों ने उस ग्रुप को अलग अलग नाम दिया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह हरम दल था। क्या था? हरम दल। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये जो था ये पेटीकोट शासन था। क्या था? पेटीकोट शासन। जब A.L. श्रीवास्तव, इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि भाई ये पेटीकोट शासन था। और बाकी लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जिस महल में रहती थी उसे हरम कहा जाता था। मुस्लिम महिलाएं जिस महल में रहती थी उसे क्या कहते थे? हरम कहते थे। और हरम में बैठकर सत्ता संचालित होती है तो इसे हरम का शासन कह सकते हैं। और ये ग्रुप जो है ये हरम दल कहलाएगा। हरम दल ने शासन कब से कब तक किया? तो 1560 से लेकर 1562 तक 2 वर्ष तक सत्ता संचालित की माहम अनगा ने। जो ये हरम दल था, इस हरम दल में कौन कौन लोग थे? तो इसकी प्रमुख तो यही थी माहम अनगा। प्रमुख तो यही थी ना, माहम अनगा। और माहम अनगा के पुत्र थे इसमें, जिसका नाम बताते हैं आदम खां। क्या नाम था? आदम खां। और माहम अनगा की पुत्री भी थी, जिस पुत्री का नाम बताते हम जीजी अनगा। पुत्री का नाम क्या बताते हैं हम? जीजी अनगा। और इनके दामाद भी थे, जिस दामाद का नाम था शमसुद्दीन अतगा खां। भाई ऊपर के 3 नाम लिखे हैं हमने, ये तीनों के तीनों षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के थे और रोज षड्यंत्र बनाते रहते थे। अकबर तक एक्चुअल बात पहुंचने नहीं देते थे, अकबर तक वास्तविक बात नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन एक व्यक्ति था जो अकबर का विश्वस्त था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था शमसुद्दीन अतगा खां। ये सारी सूचनाएं अकबर तक पहुंचा देता। इस बात से एक आदमी खफा था, जिस आदमी का नाम बताते हैं आदम खां। आदम खां नहीं चाहता था। आदम खां सोचता था सारी पावर मेरी मां के पास रहे, और मेरी मां के पास पावर रहेगी तो मेरे पास है, मैं अपना काम करवा लूंगा। लेकिन धीरे धीरे शमसुद्दीन अतगा खां ये सारी अपडेट अकबर को देता था। तो अकबर ने क्या किया? 1562 ईस्वी में वजीर का पद खत्म कर दिया। तो माहम अनगा की पावर खत्म। एक नया विभाग बनाया, दीवाने वजारत। अगले पेज पर हम डिस्कस करेंगे। और दीवाने वजारत का प्रमुख नियुक्त किया गया वजीर आलम। और ये पहला वजीर आलम किसको बनाया गया? तो वजीर आलम बनाया गया शमसुद्दीन अतगा खां को। जब अतगा खां के हाथ में पावर आई तो इसने आदम खां पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और बादशाह को अपडेट देनी शुरू कर दी कि महाराज ये आदमी आपके खिलाफ काम करता है। तो इस बात से खफा हो गया आदम खां। और इस आदम खां ने, किसने? आदम खां ने 1562 ईस्वी में अपने बहनोई का नाम क्या है? शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या कर दी। अपने ही बहनोई की हत्या कर दी। किसने? आदम खां ने। आदम खां ने अपने ही बहनोई की हत्या कर दी। इस बात से अकबर खफा हो गया और अकबर इतना नाराज हो गया कि अकबर ने इस व्यक्ति को, आदम खां को, मृत्युदंड की सजा सुनाई। ऐसा कहते हैं कि आगरा के लाल किले से अकबर ने आदम खां को नीचे फेंका। आदम खां जिंदा बच गया। बलशाली आदमी था, बाहुबली था, जिंदा बच गया। अकबर ने कहा फिर उठा लाओ, गर्दन के
नीचे गर्दन करके गर्दन के बड़ पटको इसको, पटका, नहीं मरा। अकबर ने हाथी बुलवाए, बोले इसका सिर जो है हाथियों से कुचलवा जाए। आदम खां की मृत्यु के बाद महामनगा ने सत्ता के कार्य में भागीदारी लेनी बंद कर दी। तो वास्तविक पावर किसके पास आ गई? अकबर के पास। अकबर के पास पावर आएगी, लेकिन वहां हम एक पद डिस्कस करने वाले थे, और वो पद कौन सा था? वजीरे आलम। ये देखिएगा, हम वजीरे आलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? वजीर आलम। तो उससे पहले हम एक डिपार्टमेंट समझेंगे जिसका नाम है दीवाने वजारत। क्या नाम है? दीवाने वजारत। मैंने बताया था वजीर का पद हुआ करता था। वजीर का पद जो था इसको समाप्त किया गया था। और कब समाप्त किया गया था? 1562 ईस्वी में। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? अकबर द्वारा। अकबर ने जब वजीर का पद समाप्त किया तो उन्होंने एक विभाग बना दिया, जिस विभाग का नाम क्या था? दीवाने वजारत। और दीवाने वजारत का जो प्रमुख होता था, दीवाने वजारत का जो प्रमुख होता था, उस प्रमुख का नाम बताते हैं वजीर आलम। क्या नाम बताते हैं? वजीर आलम। वजीर आलम। हालांकि आप सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, जोधा अकबर सीरियल देखते हैं, तो वो एकता कपूर ने कहा है कि महामनगा जो थी वो वजीर आलिया थी, लेकिन वजीर आलिया नहीं थी, वो वजीर थी। मुगल काल की एकमात्र महिला वजीर, और मुगल काल की अंतिम वजीर जो थी वो आपकी कौन थी? महामनगा। तो वजीर आलम पहला कौन बना? सवाल कर सकता है ना कि प्रथम वजीर आलम कौन था? तो प्रथम वजीर आलम पूछ ले तो आप बताओगे कि शमसुद्दीन अतगा खां जो था। कौन था? शमसुद्दीन अतगा खां मुगल काल का प्रथम वजीर आलम। ये अंतिम कौन था भाई? अंतिम भी पूछ सकता है ना, अंतिम वजीर आलम कौन था? तो अंतिम वजीर आलम था, उसका नाम बताते हैं असद खां। कौन था? असद खां। पहला कब बना? तो 1562 में, और अंतिम कब तक रहा? तो 1712 तक रहा था। ये जुल्फिकार खां का बाप है, जो आपके तुरानी दल के नेता थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के काल में, बहादुर शाह प्रथम को जिसने बादशाह बनाया था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के बाप का नाम क्या था? तो असद खां था। ये औरंगजेब के काल में भी रहा था, और ये बहादुर शाह प्रथम के काल में भी रहा। सवाल ये कर ले कि सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो किस वजीर आलम का था? तो भी उत्तर क्या बताओगे? तो भी उत्तर क्या बताएंगे बेटा हम? असद खां। वास्तविक पावर अकबर के हाथ में आ गई। अकबर, हम इतिहास जब पढ़ते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं अकबर महान। अकबर महान उसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति से नहीं था। अकबर अपनी धार्मिक नीति के कारण, अपनी धार्मिक नीति के कारण महान कहलाया है। क्या थी अकबर की धार्मिक नीति? हम उसको समझे। देखिएगा, आप जो चित्र देख रहे हैं अभी, ये फतेहपुर सीकरी का है। किसका है ये? फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बना हुआ है, ये चित्र इबादत खाने का है। जब इबादत खाना आप देख रहे हैं, इबादत खाना यानी कि धर्म संसद, तो फिर हम धर्म की बात करेंगे, धार्मिक नीति की बात करेंगे। हम मुगल बादशाहों को समझें तो इस्लाम धर्म में दो सिलसिले, दो संप्रदाय पढ़े जाते हैं, जिसमें एक संप्रदाय का नाम बताते हैं शिया संप्रदाय, और दूसरे संप्रदाय का नाम बताते हैं सुन्नी संप्रदाय। हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि जो धार्मिक रूप से सहिष्णु हुआ करते थे उन्हें शिया कहा जाता था, और जो धार्मिक रूप से कट्टर हुआ करते थे, धार्मिक रूप से कट्टर हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे बेटा? सुन्नी कहते थे। बाबर मंगोल और तुर्कों का वंशज, सुन्नी ही था। बाबर किस संप्रदाय से संबंधित था? तो सुन्नी था। जाहिर सी बात है उसका बेटा भी सुन्नी होगा। हुमायूं भी कौन था? सुन्नी था। लेकिन हुमायूं 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से युद्ध हार गया, और हिंदुस्तान छोड़कर हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं ने पंजाब के राजा, अमरकोट के राजा राणा वीर साल के पास शरण ले ली। लेकिन हुमायूं को हिंदुस्तान जीतना है,
और हिंदुस्तान जीतना है तो सेना चाहिए। क्या चाहिए? सेना। सैनिक सहायता कौन करेगा? तो हुमायूं ने सहायता मांगी। सहायता मांगने के लिए कहां पहुंच गया है ये सहायता मांगने के लिए फारस पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? फारस के राजा हुआ करते थे, जिस राजा का नाम बताते हैं हम शाह तहमास्प। क्या नाम बताते हैं? शाह तहमास्प। शाह तहमास्प तो सिया था। हुमायूं जब उसके पास सहायता मांगने पहुंचा तो फारस के राजा ने कहा, देखो बादशाह हुमायूं, हम आपकी मदद तो करें, लेकिन हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो सुन्नी हो यार, कट्टर लोग हो, हम तो धार्मिक सहिष्णु लोग हैं, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। हाँ, आप हमें वचन दो कि आप सुन्नी धर्म का परित्याग करके शिया धर्म स्वीकार करेंगे और शिया धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देंगे, तो बादशाह हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हुमायूं जो था, इस हुमायूं ने धर्म बदला, इसने सुन्नी धर्म का परित्याग किया। हुमायूं ने सुन्नी धर्म का परित्याग किया और धर्म कौन सा अपनाया? तो शिया धर्म अपनाया। अब शिया संप्रदाय से संबंधित हुमायूं हुआ और हुमायूं का पुत्र था अकबर। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। तो अकबर भी शियाई था और शिया होने के साथ साथ ये चिश्ती सिलसिले का अनुयायी था। किस सिलसिले का अनुयायी था? चिश्ती सिलसिले का अनुयायी था। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने बगदाद में जिस धर्म संप्रदाय की नींव डाली थी उसे हम चिश्ती सिलसिले के नाम से जानते हैं। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने बगदाद में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी और हिंदुस्तान में इस सिलसिले के जो संस्थापक थे उसे हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। उनकी दरगाह को अजमेर शरीफ कहा जाता है। तो अकबर जो था ये चिश्ती सिलसिले का अनुयायी था और इतिहास में बताता है कि 16 बार अजमेर शरीफ की यात्रा की थी इसने। किसकी यात्रा की थी? अजमेर शरीफ की यात्रा की। ख्वाजा साहब की दरगाह में कितनी बार आया? 16 बार। कब से कब के मध्य? 1562 से लेकर 1573 के मध्य। कुल कितनी बार आया अजमेर? तो 16 बार आया। और इनका जो गुरु था, इनका गुरु कैसा? आध्यात्मिक गुरु। ऐसा गुरु? आध्यात्मिक गुरु। उसका नाम बताते हैं हम शेख सलीम चिश्ती। और इसी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनको संतान प्राप्त हुई थी, जिस संतान का नाम रखा गया सलीम। और सलीम को ही आगे चलकर किस नाम से जानते हैं? जहांगीर। सलीम यानी कि जहांगीर। सलीम से तात्पर्य यहां क्या है? सलीम से तात्पर्य यहां है जहांगीर। जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य में, जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य में अकबर ने एक नगर बसाया था और वो नगर था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नगर की नींव कब डाली गई थी? तो इसकी नींव डाली गई थी 1569 ईस्वी में। और कब तक ये नगर बसा? तो 71 तक। किस उपलक्ष्य में? तो मैंने बताया कि सलीम के जन्म के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी बसाया गया। जब फतेहपुर सीकरी पहुंच गए हैं तो हम चलेंगे डायरेक्ट यहां, जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इबादत खाना। भाई अकबर धार्मिक सहिष्णु था और इस कदर सहिष्णु हो गया था कि आपके जौनपुर के काजी हुआ करते थे मुल्ला याजदी। मुल्ला याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा पढ़ दिया था। अरे भाई, हिंदुस्तान में अकबर के दादा बाबर ने आकर जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को हम पढ़ते हैं कि खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और उसी बाबर के पोते अकबर ने हिंदुस्तान में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। और अकबर इस कदर धार्मिक सहिष्णु हो गया था, इस कदर उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अप्लाई किया था कि जौनपुर के काजी मुल्ला याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा पढ़ दिया था
कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा है, अतः इसके खिलाफ जिहाद किया जा सकता। ऐसा अकबर ने क्या किया था कि लोगों ने उसके खिलाफ, मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा पढ़ दिया। तो वो जानने के लिए चलेंगे हम इबादत खाना में, और इबादत खाने में प्रवेश करेंगे हम कब? अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।